हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए आज हम इंग्लिश का डर को ख़त्म करते हैं और इंग्लिश ग्रामर को सीखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इंग्लिश अभी के टाइम में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है कि आप कहीं भी जाते हैं, किसी जॉब के लिए जाते हैं, इवन कि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसलिए इंग्लिश को जानना बहुत ही ज़रूरी है। किसी इंटरव्यू के लिए आप जाते हैं तो वहाँ भी इंग्लिश का जरूरी होता है। कोई भी आप मैसेज हो, फ़ोन चलाते हैं, वहाँ भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है। तो इसलिए इंग्लिश को आइए आज हम सीखते हैं और हम जानने का प्रयास करते हैं कि सेंटेंसेस जो है, जो आप पढ़ते हैं, जो वो किस किस तरह का सेंटेंस होता है, कितने तरह का सेंटेंस होता है, कैसा होता है दिखने में। तो आइए आज हम सीखते हैं। साथियों, हम बचपन से बेसिक जो हम स्कूल से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जैसे मैं पढ़ता हूँ और मैं खुश हूँ। आप जानते हैं कि मैं खुश हूँ, तो ऐसे सेंटेंस को जो विद्यार्थी है बहुत ही इजीली बनाता है कि आई एम हैप्पी। ठीक है। और मैं पढ़ता हूँ, है ना, इसका भी जो है कि बनाता क्या है, आई एम रीड। ऐसा मैंने देखा है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं, इस तरह से जो है कि ट्रांसलेशन को बनाता है कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी, और मैं पढ़ता हूँ, आई एम रीड। और बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस से, मतलब इस तरह से वो ट्रांसलेशन बनाते हैं। लेकिन ये तो सही है, लेकिन ये बिल्कुल ही रॉन्ग है। आपको पता है कि सेंटेंस को मेनली हम यहाँ दो भागों में डिवाइड किए हैं। एक एक्शन सेंटेंस है और एक नॉन एक्शन है। और एक्शन सेंटेंस क्या होता है? एक्शन सेंटेंस जिसमें कुछ क्रियाएं हो रही हो, जिसमें कुछ काम हो रहा हो, कुछ मोमेंट हो रही हो, ऐसे सेंटेंस को हम कहते हैं क्या, एक्शन सेंटेंस। जैसे मैं पढ़ता हूं, तो इसमें पढ़ने का काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। मैं स्कूल जाता हूं, इसमें स्कूल जाने का काम हो रहा है। मैं डांस करता हूं, मैं डांस सीखता हूं, मैं पत्र लिखता हूं। तो ऐसे सेंटेंस जो है जिसमें कि कुछ क्रियाएं हो रही हो, कुछ काम हो रही है, कुछ गति हो उसमें, कुछ मूवमेंट हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एक्शन सेंटेंस। और एक होता है नॉन एक्शन सेंटेंस, यानी कि मैं खुश हूं, तो सिंपली इसमें बातें कही जा रही है, इसमें कुछ काम वाम नहीं हो रहा है, कुछ क्रियाएं नहीं हो रही है। सिंपली कहा जा रहा है कि मैं खुश हूं, मैं उदास हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। इतनी ही जो है कि इसमें कहा जा रहा है, यानी इसमें कुछ भी क्रियाएं नहीं हो रही है। इसका मतलब है कि ये मेरा क्या है, नॉन एक्शन सेंटेंस है। तो सिंपली हम ये जानते हैं कि जो नॉन एक्शन सेंटेंस है, इस पर हम जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, इससे हम बनाते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब मेरा क्या है, इज एम आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, उसके बाद शैल, विल, etc। तो इस तरह के हेल्पिंग वर्ब से हम बनाते हैं नॉन एक्शन वाले सेंटेंस को। लेकिन जब सेंटेंस एक्शन का वाली हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम टेंस का रूल अप्लाई करते हैं, वर्ब का फॉर्म अप्लाई करते हैं, उसके बाद इसको हम बनाते हैं। जैसे कि मैं पढ़ता हूं, यदि आपको इंग्लिश की टेंस की थोड़ी सी जानकारी होगी तो आप बता सकते हैं कि मैं पढ़ता हूं ये कौन सा सेंटेंस है। आपने अभी अगर इंग्लिश सीखना शुरू किया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं पढ़ता हूं ये कौन सा टेंस है। तो मैं पढ़ता हूं ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट। ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट टेंस हम जानते हैं कि टेंस होता है तीन तरह का, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। टेंस कितना तरह का होता है? तीन तरह का। एक होता है प्रेजेंट, दूसरा होता है पास्ट, एंड तीसरा होता है फ्यूचर। और सबका होता है मेनली चार चार टाइप, इसका भी चार, इसका भी चार, इसका भी चार, यानी कुल मिलाकर हम 12 टेंस को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। तो मैं पढ़ता हूँ, तो प्रेजेंट टेंस का ये पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसका पहचानने का क्या रूल्स है? इसके वर्ब के लास्ट में ता है, ते है, ती है ना, इस ये मतलब इत्यादि अगर लगा रहे तो समझेंगे ये मेरा क्या है,
प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो इसको सिंपली बनाने का क्या रूल्स है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस डॉट डॉट डॉट। तो मैं पढ़ता हूं, मैं का इंग्लिश आई, पढ़ना का रीड। क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या है, आई है, इसलिए आई जो सब्जेक्ट है ये वर्ब का पहला फॉर्म यानी कि V1 आएगा, इसलिए आई रीड। वहीं पर यदि हम बोल देंगे कि वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है, तो क्या हो जाएगा, यानी कि वह स्कूल जाती है तो कोई फीमेल है, तो फीमेल के लिए वह का इंग्लिश क्या आता है, सी गो नहीं, यहां पर गोज, सी गोज टू स्कूल। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जो एक्शन वाले सेंटेंस है उसको हम टेंस के का रूल अप्लाई करके बनाते हैं, यानी वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। और जो मेरा नॉन एक्शन सेंटेंस है उसको सिंपली हम इज, एम, आर, वाज, वेयर से हम बनाते हैं। जैसे हम लोग क्या हैं, गरीब हैं, हम लोग गरीब हैं, इसका क्या बनाएंगे, वी आर पुअर। तो इस तरीके से हमने देखा कि सेंटेंस को आज हमने थोड़ा सा पढ़ा कि एक्शन और नॉन एक्शन, दो तरह का सेंटेंस आज हमने पढ़ा कि एक्शन सेंटेंस क्या होता है, नॉन एक्शन सेंटेंस क्या होता है। आशा करता हूँ कि ये छोटा सा क्लास आपको अच्छा लगा हो, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो फिर से हम आप सबों के लिए लेकर आएंगे और इसी तरह से बेसिक इंग्लिश आपको हम सिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।